नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के 22 नवंबर से 1 दिसंबर तक के जीके के सभी प्रश्न। इससे पहले वाले भाग में आपको 30 अक्टूबर से 21 नवंबर तक के जीके के सभी 462 प्रश्न मिलेंगे। इसके लिए आपको परीक्षा पॉइंट के चैनल को विजिट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक के सभी जीके के प्रश्नों को। ग्रेफाइट को ग्रिफिन की परतों के बीच रखने पर क्या होगा? हीरा निर्माण। अगला प्रश्न, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से किस झील का निर्माण हुआ है? वुलर झील। अगला प्रश्न, 2011 के एथेंस ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता था? सीता शाह ने। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कौन करता है? अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध का उद्घाटन कब किया गया था? 1954 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की जनसंपर्क की भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला प्रश्न, पेंच नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? बारबरा किंगसोल्वर को। अगला प्रश्न, भारत में सबके लिए कानून कौन बना सकता है? तो ये संसद बनाती है। अगला प्रश्न, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? लिटन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, हॉकी में लगातार 30 जीत के बाद भारत का विजय रथ कब रुका था? 1980 में। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी परियोजना गंगा बेसिन से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण सागर परियोजना। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ? 2.5 लाख पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। अगला प्रश्न, विजय राजे सिंधिया का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीतिक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग की अपेक्षा ज़्यादा ठंड क्यों रहती है? भूमध्य रेखा से दूरी अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन वर्ल्ड कप 2025 किस स्टेडियम में जीता? DY पाटिल स्टेडियम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। अगला प्रश्न, नीले पर्वत के नाम से किस पहाड़ को जाना जाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों को। अगला प्रश्न, केन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सोनार। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी या लोहे की? अगला प्रश्न, 1952 से 1956 तक विधान परिषद में कितनी बैठकें आयोजित की गई थी? 677 बैठकें। अगला प्रश्न, इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया गया? तपन कुमार डेका का। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान किस अधिनियम के तहत बनाए गए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अगला प्रश्न, गोदावरी की वह सहायक नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है? वेणगंगा। अगला प्रश्न, विदेशिया नृत्य किससे संबंधित है? तो यह सामाजिक मुद्दों से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न, भीमराव मेधावी छात्र योजना के पात्रता मानदंड क्या है? तो यह एससी छात्रों के लिए है। राज्य बोर्ड से 70% या उससे अधिक होना चाहिए। CBSE या ICSE में 85% या उससे अधिक अंक अनिवार्य। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निर्गुण गायन में उपयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? करताल। अगला प्रश्न,
सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत से हर घर को जोड़ना, सर्व हेतु विद्युत उपलब्धता करवाना। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न, भारत ने पहला वनडे किस वर्ष और कहाँ खेला था? 1974 में हिडिंगले, लीड्स, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, भीतरगढ़ नदी सिंचाई योजना से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो यह सीहोर और शाजापुर। अगला प्रश्न, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो यह शिवपुरी। अगला प्रश्न, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह 154 में। अगला प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो यह संसद में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो यह बनवाली से। अगला प्रश्न, खो खो में अतिरिक्त खिलाड़ियों सहित कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जोहिला। अगला प्रश्न, गुजरात में पतंग किस त्योहार में उड़ाया जाता है? तो यह मकर संक्रांति के अवसर पर, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, शेर किस राज्य का त्योहार है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा भाग लगता था? तो भोपाल राज्य और रीवा राज्य। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से? चंदेल वंश एवं गोंड वंश से। अगला प्रश्न, भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह वेणगंगा पर स्थित है। पहले पार्ट में 194 नंबर का क्वेश्चन में बाणगंगा लिखा हुआ है, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वेणगंगा है। अगला प्रश्न, मध्य प्रांत में नागपुर को कब मिलाया गया था? 1861 में। अगला प्रश्न, मांडू जल महोत्सव में लग्जरी टेंट की संख्या कितनी थी? 104। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस दिनांक को हुई? 17 जुलाई 2025 को। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार एशियाई गेम कब करवाए गए? 1951 में। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न, पहला रग्बी वर्ल्ड कप 1985 किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद मध्य प्रदेश में किन राज्यों का उदय हुआ? तो एक ग्वालियर का तोमर वंश का उदय हुआ। अगला प्रश्न, बीएनएस में जोड़ी गई नई धारा कौन सी है? तो धारा 147, सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न, नीति आयोग संवैधानिक आयोग है या नहीं? तो यह संवैधानिक आयोग नहीं है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के खंडोबा के त्योहार में किस भगवान से संबंधित नृत्य किया जाता है? तो वाग्यामुरली। अगला प्रश्न, एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है? भारतीय कर्नाटक संगीत से। अगला प्रश्न, विदिशा का रेलवे
कोड क्या है? BHS। अगला प्रश्न, पांडुलिपि के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल बनाया है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल। अगला प्रश्न, संगमरमर की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कटनी और भेड़ाघाट। अगला प्रश्न, चंबल नदी किस बेसिन का हिस्सा है? गंगा यमुना बेसिन का। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 4A में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो निशातपुरा भोपाल में। अगला प्रश्न, राज्यपाल के अध्यादेश को विधानसभा में कितने समय में पारित करना होता है? तो 6 सप्ताह में। अगला प्रश्न, भारतीय विद्वानों के अनुसार भारत में मुसलमानों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह नसीरुद्दीन। अगला प्रश्न, 2028 में जलवायु COP33 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने 2 अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीता है? PV सिंधु द्वारा। अगला प्रश्न, जनमत संग्रह के आधार पर सभी रियासतों को कब पूर्ण रूप से जोड़ा गया? तो फरवरी 1948। अगला प्रश्न, 1892 अधिनियम में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारत में आकर क्या कार्य किया? तो स्थिति सुधारने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, चंडी देवी के मेले की विशेषता क्या है? तो देवी पार्वती के अवतार की पूजा होती है। अगला प्रश्न, रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है? बुंदेलखंड पठार। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस बेसिन का निर्माण करती है? तो नर्मदा बेसिन का। अगला प्रश्न, बेतवा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, दादरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बेगा जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देजला देवड़ा परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो यह कुंदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में और जिला है मंदसौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज उत्सव समाप्त कर दिया था? तो यह औरंगजेब। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो ये देवास मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार क्यों बढ़ रही है? तो यह भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का आपस में टकराव के कारण ये बढ़ रही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, हीरा भूमिया का मेला कब लगता है? तो यह अगस्त और सितंबर के माह में लगता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। MP पुलिस 2025 के अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो स्पेशल बनाया गया है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो। अगला प्रश्न है, मंडला की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न, शिमला समझौता असफल क्यों हुआ था? तो पाकिस्तान द्वारा समझौते का उल्लंघन। अगला प्रश्न, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 130वीं। अगला प्रश्न,
भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ये त्रिपुरा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जोएल मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर होविट को मिला है। अगला प्रश्न, भारत को सर्वाधिक अवार्ड किस खेल में मिले हैं? तो यह हॉकी में। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो प्रवीण कुमार, मनु भाकर, डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यह स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। अगला प्रश्न, डी गुकेश के अलावा शतरंज में और किसे अवार्ड मिला? तो यह कोनेरू हम्पी को। अगला प्रश्न, भारत जेन AI किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो विष्णुपुरम सर्वनन को मिला। अगला प्रश्न, ICC अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने किसे हराया? दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो सुप्रकाश भुइया को उनकी कहानी पुंचियानामा के लिए। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2025 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 32 एथलीटों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, RBI की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। अगला प्रश्न, 2025 में सबसे ज़्यादा लाभ किस बैंक ने कमाया? तो यह SBI। अगला प्रश्न, बिहार के मडोरा में बने रेल इंजन को जून 2025 में किस देश के लिए भेजा गया? तो यह गिनी के लिए भेजा गया। अगला प्रश्न, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार सबसे ज़्यादा किस श्रेणी में दिया गया है? पैरा एथलीट में। अगला प्रश्न, महिला विश्व कप 2025 किसके बीच हुआ? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। अगला प्रश्न, शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश के अलावा किसे अर्जुन पुरस्कार मिला? वंतिका अग्रवाल को। अगला प्रश्न, देविका परियोजना किस नदी पर है? देविका नदी पर। जून 1947 में घोषित वह योजना क्या थी जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, इंदौर जंक्शन का कोड क्या है? INDB। अगला प्रश्न, माता टीला बांध की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 45 मेगावाट। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गोदावरी में मिलती है? वेणगंगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भारत आए फाहियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 153 से 167। अगला प्रश्न, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन बने? कविंदर गुप्ता। अगला प्रश्न, पीर बुदान का मेला कहाँ आयोजित होता है? शिवपुरी के सौरा गांव में। मालदा फोर्ट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, संघ सूची और राज्य सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कैसी बदलती है और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पूर्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में हल रेखाओं के निशान कहाँ मिले? तो कालीबंगा में। अगला प्रश्न,
एशियाई खेल पहली बार कब करवाए गए थे? 1951 में। अगला प्रश्न, मध्य भारत में नागपुर को कब मिलाया गया? 1861 में। थाप्ती नृत्य किस जनजाति का है? तो कोरकू जनजाति का। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, रग्बी विश्व कप 1995 का आयोजन कहाँ हुआ था? नेल्सन मंडेला के समर्थन में। तो यह दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कोयले के अलावा ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कोल बेट मिथेन का, सीबीएम का। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी के बाद मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन से दो राजवंश आए? तोमर साम्राज्य और मालवा की मुस्लिम सल्तनत। अगला प्रश्न, बीएनएस 2023 में कौन सा अपराध जोड़ा गया? स्नेचिंग। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा को समर्पित नृत्य कौन सा है? तो वाद्य मुरली नृत्य। अगला प्रश्न, हस्तलिखित पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? ज्ञान भारतम मिशन। अगला प्रश्न, मठ गोगरा का मेला कहाँ लगता है? तो बेरोथन सिवनी में। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किससे संबंधित था? तो विधान परिषदों की संरचना व कार्यप्रणाली में सुधार से। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में 1982 में। अगला प्रश्न, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। संगमरमर मार्बल की चट्टानों से कौन सी नदी के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद लगभग कब तक सभी रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई थी? 1950 तक। अगला प्रश्न, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न, रीवा पन्ना पठार के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? बघेलखंड। अगला प्रश्न, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलोंग को। अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई? 1950 में। अगला प्रश्न, 1991 की नई आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, खजुराहो समारोह में हुनर हाट किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के शिल्प व हस्तकला को प्रोत्साहन से संबंधित है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के समय इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज है। अगला प्रश्न, नर्मदा किस बेसिन से संबंधित है? गंगा बेसिन और ताप्ती बेसिन के बीच स्थित स्वतंत्र नर्मदा बेसिन। अगला प्रश्न, बेतवा नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला प्रश्न, भांगड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो यह बैसाखी पर, फसल कटाई के अवसर पर। अगला प्रश्न, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22 भाषाएं। अगला प्रश्न, एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो यह भारत में हुआ था। अगला प्रश्न, इंदिरा सागर बांध कहाँ बना हुआ है? तो खंडवा में, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले अगले एनालिसिस के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।